धृतराष्ट्र के 8 पाप, महाभारत का विनाश। धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ी खलनायक माना जाता है, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में उन्होंने अपने ही वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन यहां धृतराष्ट्र के जीवन के 8 बड़े पापों का वर्णन किया गया है, जो उनकी नीतियों और निर्णयों को लेकर विवादित रहे हैं। नमस्ते, मैं आपका स्वागत करता हूं। गांधारी के साथ धोखा। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। गांधारी ने अपने पति की आंखों की कमी को महसूस करते हुए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इस विवाह से पहले ज्योतिषियों की सलाह पर गांधारी का प्रतीकात्मक विवाह एक बकरे से करवाया गया। इसके बाद उस बकरे की बलि दे दी गई। यह एक प्रकार से गांधारी के जीवन का पहला धोखा था, जिसमें उसे इस सच का एहसास नहीं कराया गया कि उसके पति अंधे हैं। 2. गांधारी के परिवार को जेल में डालना। धृतराष्ट्र ने गांधारी और उसके परिवार को धोखा देने के बाद उनके पिता राजा सुबाल सहित पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। यह एक गंभीर अपराध था। उनके परिवार को जेल में केवल एक व्यक्ति के लिए भोजन मिलता था, जिससे वे भूखे मरने लगे। इस क्रूरता का शिकार गांधारी का परिवार हुआ और अंततः उसके भाई शकुनी ने धृतराष्ट्र से बदला लेने के लिए कौरवों के विनाश की योजना बनाई। 3. दासी के साथ संबंध बनाना। गांधारी से विवाह करने के बावजूद धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाए और उससे युयुत्सु नाम का पुत्र पैदा हुआ। यह पाप उनके जीवन के नैतिक पतन का संकेत था, जो दर्शाता है कि वे केवल सत्ता और पुत्र प्राप्ति में ही रुचि रखते थे, न कि धर्म और न्याय में। 4. पुत्र मोह में युद्ध का समर्थन। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधे प्रेम में डूबे रहे। उन्होंने दुर्योधन की गलतियों और अन्यायपूर्ण कृत्यों को नजरअंदाज किया, जिससे अंततः महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। यदि धृतराष्ट्र समय पर अपने पुत्र को रोका होता तो यह युद्ध टल सकता था और कौरवों का सर्वनाश नहीं होता। 5. द्रौपदी के चीरहरण पर मौन। द्रौपदी के चीरहरण के दौरान धृतराष्ट्र मौन रहे। इस घटना ने पांडवों और कौरवों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया, जो बाद में महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना। धृतराष्ट्र का इस अत्याचार पर चुप रहना उनके न्यायहीन और कमजोर नेतृत्व का प्रतीक था। 6. अधर्म का साथ देना। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के साथ अधर्म का समर्थन किया। उन्होंने विदुर, संजय और अपनी पत्नी गांधारी की सही बातों को नजरअंदाज किया और हमेशा दुर्योधन और शकुनी की बातों को मानते रहे। वे जानते थे कि दुर्योधन गलत कर रहा है, फिर भी उन्होंने उसे रोका नहीं। 7. भीम को मारने की कोशिश। महाभारत के युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र भीम से मिले तो वे भीम को मारने की इच्छा रखते थे। भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र की इस क्रोधपूर्ण इच्छा को भांप लिया और भीम की जगह एक लोहे की मूर्ति धृतराष्ट्र के सामने रख दी। धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को भीम समझकर इतनी जोर से दबाया कि वह टूट गई। 8. पूर्व जन्म का पाप। धृतराष्ट्र की अंधता और उनके पुत्रों की मौत उनके पूर्व जन्म के पाप का फल थी। कहा जाता है कि पिछले जन्म में धृतराष्ट्र ने एक निर्दयी राजा के रूप में हंस की आंखें निकालने का आदेश दिया था। उस हंस ने उन्हें शाप दिया था कि अगले जन्म में वे अंधे पैदा होंगे और उनके पुत्रों की भी मृत्यु होगी। इसी शाप के कारण धृतराष्ट्र का जीवन दुखमय और उनके पुत्रों का नाश हुआ। धृतराष्ट्र के इन पापों ने महाभारत के पूरे घटनाक्रम को प्रभावित किया और उनके निर्णयों ने कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध को अनिवार्य बना दिया। कहानी सुनने के बाद आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। कृपया हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।